नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम क्रिसमस के पावन पर्व पर बाइबल के नियमों पर चल रहे हैं। यह जो नियम है वो जीवित है, अर्थात सृष्टि के अनुसार ये काम करते रहते हैं। जब तक मनुष्य जीवन है ये काम करते रहेंगे, आदि से अंत तक। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि परमात्मा यहोवा जो एक ही परमात्मा है, परमात्मा के नाम तो बहुत से हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक है। बहुत से नाम करने से परमात्मा बहुत नहीं हो जाएंगे, और उनके वचन भी एक ही हैं जो सारे पवित्र शास्त्रों में दिए गए हैं। चाहे वो बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, चाहे जैन धर्म ग्रंथ हो, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कोई भी जो एक परमात्मा की ओर ही ले जा रहे हैं, इसलिए ये सारे पवित्र हैं। इनमें एक ही परमात्मा के वचन हैं जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समय के हिसाब से आए हैं, लेकिन वो एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं जो सारे पवित्र हैं। परमात्मा ने इजराइल पर बहुत मेहरबानियां की थी और इजराइल के लोगों को अपनी सेना में चूज किया था और बहुत उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इजराइल के लोग पापाचार में लिप्त हो गए और परमेश्वर को मानना छोड़ दिया और अपने लिए छोटे छोटे देवता जो शैतानी रूप थे उनको मानने लगे और शैतान के रास्ते पर चले गए। इसलिए परमेश्वर यहोवा उनसे नाखुश हुआ, एक मुकर्रर वक्त तक उनको मोहलत दी और उसके बाद उनकी तबाही बढ़ाई। और एक समय ऐसा आया कि इजराइल की पूरे संपूर्ण इजराइल को मिस्र के लोगों ने बंदी बना लिया और उन्होंने दास्ता अर्थात गुलामी का जीवन जिया। एक पूरे मुल्क को गुलाम बना लिया गया और बहुत लंबे अरसे तक उनको गुलामी के अंदर जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने मजबूर कर दिया। जब भी धरती पर इस तरह की बातें होती है तो उसमें परमेश्वर का हाथ होता है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि परमात्मा मनुष्यों से मनुष्यों पर अत्याचार भी करवाता है, मनुष्यों से मनुष्यों की मदद भी करवाता है। ये सारा परमात्मा का काम है। एक जाति पर दूसरी जाति, एक पुरुष पर दूसरा पुरुष हावी हो जाता है, उसका भी कारण परमेश्वर है। वही उसको आज्ञा देता है, वही उसको शक्ति देता है। तो इजराइल की तबाही होने के बाद में परमात्मा को इजराइल के लोगों पर दया आई, क्योंकि वो कभी परमेश्वर को मानते थे। इसीलिए इजराइल की पुनः स्थापना की परमात्मा ने, यहोवा ने। आगे परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, अर्थात मैं अपनी सामर्थ्य और महिमा जाति जाति के अलग अलग दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकट करूंगा। प्रकट करने का मतलब यह है कि एक को कमजोर कर दिया, दूसरे को ताकत दे दी, एक को गुलाम बना दिया, एक को मालिक बना दिया, एक को गरीब बना दिया, एक को अमीर बना दिया। इसी तरह से ये दुनिया के अंदर संघर्ष निरंतर जारी है। जब से सृष्टि बनी है, होता सिर्फ कर्मों की वजह से है। जब पापाचार में आदमी लिप्त हो जाता है तो गुलामी से बदतर जीवन में चला जाता है, और जब परमेश्वर की राह पर चलता है तो परमेश्वर अपनी उसको शक्तियां देता है। यह सिर्फ इजराइल पर ही लागू नहीं होता, यह वचन पूरे संसार पर लागू होता है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर जो है वो पूरी धरती के पूरे ब्रह्मांड के एक ही परमात्मा है। उनका नियम एक साथ नहीं तो समय समय पर अलग अलग जगह लागू होता है, ताकि लोग देखें और नसीहत अख्तियार करें, अर्थात उनसे सीखें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम को जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। अर्थात मैं जाति जाति पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी महिमा प्रकट करूंगा और जाति जाति के लोग मेरे न्याय के काम को जो मैं करूंगा। अर्थात जब भी परमात्मा न्याय का काम करता है तो सारी जाति
और दुनिया और देश के सभी धरती के लोग देखते हैं और मानते हैं, और उनका जब परमेश्वर का हाथ पड़ता है तो वो हाथ उनको दिखाई भी देता है अपने कार्य के रूप में। उस दिन से आगे इजराइल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। अर्थात इस तरह की जब घटना होती है तो इजराइल के लोग ही नहीं, आज और आने वाले भविष्य के अंदर भी लोग जान लेते हैं कि ये परमेश्वर का काम है, ये परमात्मा ही कर रहा है। कर्मों का दंड कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है, महाकाल दे रहा है, वही परमेश्वर यहोवा है। जाति के लोग भी जान लेंगे कि इजराइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था। अर्थात जाति के लोग जान लेंगे, जान चुके हैं कि इजराइल का घराना अपने अधर्म और अपने पापाचार के कारण बंधुआई अर्थात दास्ता जानवर से बदतर जीवन में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया। क्योंकि यहां परमेश्वर बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया और उनके बैरियों के बस में कर दिया, अर्थात उनके दुश्मनों के बस में कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। आज भी संसार में यही हो रहा है और आगे भविष्य के अंदर भी यही होगा कि जब जब कोई जाति विशेष, चाहे कोई भी कहीं किसी देश की हो, जब जब अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलेगी तो वो अपने बैरियों, अपने दुश्मनों के हाथ में कर दी जाएगी और उनको दास्ता के जीवन में जाना पड़ेगा। ये पूरे संसार में अपनी आंखें खोलो, घूमो फिरो, देखो ऐसा हो रहा है। जो ऐसा हो रहा है तो ये परमात्मा का जीवित वचन के कारण हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वे सब तलवार से मारे गए। आज भी लोग तलवार से नहीं तो हथियारों से मारे जा रहे हैं। मिसाइलें आ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सब कुछ है, ये सब परमात्मा करवा रहा है। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के कारण उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह मोड़ लिया। मैंने उनकी अपवित्रता अर्थात गंदगी और अपराधों के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह मोड़ लिया। अर्थात जब जब धरती पर पापाचार बढ़ता है, चाहे वो किसी हिस्से में हो, तब परमात्मा उस जगह से उस जगह के लोगों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और जब परमात्मा उस जगह से अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो वो देश, वो लोग, वो जाति नष्ट हो जाती है, तबाह हो जाती है। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। इसलिए इजराइल के लोगों को कहा गया है कि अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, अर्थात याकूब को जो बंधुआई में, जो गुलामी में, उसको लौटा लाऊंगा और इजराइल के सारे घराने पर दया करूंगा। अर्थात इजराइल के जो सारे घराने हैं जो बहुत दिनों से गुलामी और दास्ता का जीवन जी रहे हैं, उन पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, वे लज्जित होंगे। जब मैं ऐसा करूंगा, उनको दास्ता छुड़ा लूंगा, तो उनको ये लगेगा कि हमने परमात्मा का मार्ग छोड़ा, परमात्मा से विश्वासघात किया, अर्थात धोखा दिया, और शर्मिंदा होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और अपने देश इजराइल में आकर निडर रहेंगे, खुले दिल से घूमेंगे और कोई उनको नहीं डराएगा। अर्थात अपने देश में आने के बाद उनको कौन डराएगा? जब मैं उनको जाति के बीच से लौटा लाऊंगा, जब मैं उनको जाति अर्थात इजराइल में गुलामी से उनको छुड़ा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा और अन्य शत्रुओं के देशों से उनको एक जगह इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि मैं उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। तब मैं इजराइल के द्वारा ही नहीं, संसार की अनेक जातियों के द्वारा मैं परमेश्वर यहोवा पवित्र ठहरूंगा। जब एक जाति पर जो गुलाम हो, जो डरी हुई हो, कुचली हुई हो, जब परमात्मा उसको उठाता है तो धरती की सारे लोग, सारे देश की दृष्टि में परमात्मा पवित्र ठहरता है। उसकी सामर्थ्यों को लोग मानते हैं, उसकी महिमा को मानते हैं कि अरे भाई, इसको तो परमात्मा ने किया है, ऐसा होता है। हम दिन रात देखते हैं और हम करते हैं।
तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। तब जब संकट से छूट जाता आदमी, तब वो जान लेते हैं कि जो एक परमेश्वर यहोवा है वही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनको निज देश में इकट्ठा किया है। क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में पहले बंधुआ बनाया, उनके कर्मों के कारण, उनके पापाचार के कारण गुलाम बनाया, और फिर उनको निज देश में, उनके अपने देश में वापस से पवित्र करके इकट्ठा किया। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा। अब मैं उनसे वादा करता हूं कि उनमें से किसी को परदेश में नहीं छोड़ूंगा, अर्थात कभी गुलाम नहीं होने दूंगा, और उनसे अपना मुंह फिर कभी न मोड़ लूंगा। अर्थात हे इजराइल के लोगों, यहां परमेश्वर यहोवा यह कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी गुलाम नहीं बनने दूंगा, और मैं इजराइल के घराने को कभी अपना मुंह नहीं मोड़ूंगा। आज भी परमात्मा यहोवा पूरे इस वचन के माध्यम से पूरे धरती के लोगों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कहीं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, पवित्र होकर रहोगे और किसी पापाचार में नहीं पड़ोगे, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, न मैं संसार में किसी मनुष्य से मुंह फेरूंगा। क्योंकि मैंने इजराइल के घराने पर अपना आत्मा उड़ेला है, क्योंकि मैंने इजराइल के घराने पर अपनी आत्मा उड़ेला है। अर्थात ये सही बात है कि इजराइल के घराने पर परमात्मा ने अपनी आत्मा उड़ेली थी, क्योंकि उस समय लोग धर्मी थे और परमात्मा के मार्ग पर चल रहे थे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यह वाणी जो है इजराइल के लोगों के लिए कही गई थी कि क्योंकि इजराइल पर परमात्मा ने एक चमत्कार के द्वारा दया की और इजराइल को बहुत ऊपर उठाया, और एक समय उनके पापाचार के कारण उनको दास्ता का जीवन जीना पड़ा, मिस्र की गुलामी में, जानवरों से बदतर जीवन में, फिर से उस दास्ता से छुड़ा के, क्योंकि परमात्मा यहोवा बहुत सामर्थ्यशाली है, उनसे बड़ा और कौन हो सकता है, वो उनको उस दास्ता से निकाल लाया ताकि लोगों में एक नसीहत जाए, लोग सीखें कि परमात्मा ही सब कुछ करता है, और जाति जाति में देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग सोचें और समझें कि परमात्मा है जो अदृश्य रूप से सारे सृष्टि का संचालन कर रहा है। वही अल्फा, वही ओमेगा है, अर्थात वही बनाता है, वही मिटाता है, और सारे संसार का संचालन उसके हाथ में है, वही करवा रहा है। लेकिन वो धरती के लोगों से, जो उसकी सेनाएं हैं, सेना का मतलब है जो उसके धर्म पर चल रहे हैं, जो पवित्र होकर उसको मान रहे हैं, उनको शैतान पर हावी कर देता है, और जब वो शैतान के रास्ते पर चलते हैं तो शैतान को उन पर हावी कर देता है और गुलाम बना देता है। ये द्वंद्व जो है एक परमात्मा का है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, समय काल महाकाल के रूप में चेंज होता रहता है। ये सब कुछ एक परमात्मा जो जीवित परमेश्वर है, और उसके वचन जो है वो जीवित है। तो संसार के लोगों से मेरा अनुग्रह है, प्रार्थना है, मैं आदेश नहीं कर सकता क्योंकि ये तो परमात्मा के वचन है, कोई माने न माने। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर को समझे और उसके वचनों को समझे। परमेश्वर जीवित है, उसके वचन भी जीवित है, और आपका कर्मों का दंड आप ही को भोगना पड़ेगा, चाहे संसार में कितने लोग आपके साथ हों। जिस समय आप अग्नि में गिर जाओगे, अर्थात कठिनाई में गिर जाओगे, उस समय कोई आपका साथ नहीं देगा। इस धरती पर भी आपके कर्म काम आएंगे, और आने वाले 84 लाख जीवन में भी आपके यही काम आएंगे, क्योंकि छाया की तरह आपके साथ चलेंगे। धरती पर आप न कुछ लेके आए हो, न कुछ लेके जाओगे, लेकिन एक कर्म के तहत, एक योजना के तहत आप आए हो, उसका भुगतान आपको यहाँ करना होगा, और यहाँ जो आप करोगे उसका भुगतान आपको निश्चित रूप से आगे करना होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।